हेलो एंड वेलकम द इकोनॉमिक्स क्लास। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का परिचय। तो इससे पहले की कक्षाओं में आपने इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस के अंतर्गत पढ़ा होगा, लेकिन हम इकोनॉमिक्स को अलग सब्जेक्ट के रूप में क्लास 11 से अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या है? तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है। जो दो शब्द हैं ग्रीक के शब्द हैं, ग्रीक लैंग्वेज के। पहला है इकोस प्लस नीमियन। इकोस का अर्थ होता है हाउस, नीमियन का अर्थ होता है मैनेजमेंट यानी घर का प्रबंध, मैनेज टू हाउस होल्ड। तो पहले प्राचीन समय में जब इकोनॉमिक्स को केवल घर के प्रबंधन से लिया जाता था, इन शब्दों को आपका अरस्तु यानी एरिस्टोटल ने ये चीज़ें कहा था। अब अर्थशास्त्र जो शब्द है वो संस्कृत के शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से। पहला है अर्थ, दूसरा है शास्त्र। अर्थ का मतलब हुआ धन और शास्त्र का मतलब अध्ययन, यानी धन का अध्ययन ही अर्थशास्त्र कहलाता है संस्कृत भाषा के अकॉर्डिंग। तो अर्थशास्त्र विषय आपका कोई ज़्यादा पुराना विषय नहीं है। इसकी उत्पत्ति तब मानी जाती है जब 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ की पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन प्रकाशित हुई। तो एडम स्मिथ को आपका अर्थशास्त्र का जनक यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने भी अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी, तो उनको क्यों न अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। लेकिन जो कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र थी वो आपका पॉलिटिकल साइंस के बेस पर थी, पॉलिटिकल साइंस के बेस पर थी, न कि इकोनॉमिक्स के। तो इकोनॉमिक्स का जो फादर है वो 1776 में एडम स्मिथ ने जो पुस्तक लिखी थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन से, तभी से आपका इकोनॉमिक्स का प्रारंभ माना जाता है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को अलग अलग रूपों में परिभाषित किया है, और जो अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को मुख्यतः आपके 4 वर्गों में बांटा जाता है। पहला आता है आपका धन संबंधित परिभाषा, जो एडम स्मिथ वॉकर, इसमें सीनियर मिल आदि को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा आपका कल्याण संबंधी परिभाषा में मार्शल, पी बुकैनन इत्यादि आते हैं। तीसरा आती है आपकी दुर्लभता संबंधी परिभाषा यानी रॉबिन्स, और चौथा आती है आपकी विकास संबंधी परिभाषा जो आपकी सैमुअल्सन ने दी थी। तो अब हम इनके बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो पहली परिभाषा है आपकी धन संबंधी परिभाषा, जो आपकी एडम स्मिथ ने दी थी। तो एडम स्मिथ ने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, और अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन में जो आपकी 1776 में पब्लिश हुई। दूसरी परिभाषा आती है आपकी कल्याण संबंधी परिभाषा यानी वेलफेयर, सोशल वेलफेयर संबंधी परिभाषा है, वो मार्शल की है। तो मार्शल ने कहा कि अर्थशास्त्र मानव जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच करता है जिसका कल्याण के भौतिक साधनों की प्राप्ति और उनके उपयोग में से घनिष्ठ संबंध होता है। तो एडम स्मिथ की जो परिभाषा थी, केवल उसमें जो मुख्य केंद्र बिंदु था उनकी परिभाषा का, वो था धन। केवल धन यानी यदि व्यक्ति केवल पैसे के लिए काम करेगा। लेकिन जो मार्शल की परिभाषा थी वो कल्याण से संबंधित। मार्शल का कहना था कि मार्शल ने एडम स्मिथ की परिभाषा की आलोचना इस आधार पर की कि उनका कहना कि धन व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति धन के लिए। तो इस प्रकार उनकी कल्याण से संबंधित
परिभाषा थी। इसमें एक दूसरी परिभाषा पीगू की भी है कि अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है। आर्थिक कल्याण सामाजिक कल्याण का वह भाग है जिसे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में आप में मुद्रा द्वारा मापा जा सकता है। तीसरी जो परिभाषा है वो है दुर्लभता संबंधी परिभाषा, यानी स्केयरसिटी से संबंधित जो परिभाषा है वो रॉबिन्सन ने दी है। उनका जो परिभाषा है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोग वाले दुर्लभ साधनों तथा उद्देश्य से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। तो इनकी पुस्तक थी एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, जो 1932 में पब्लिश हुई। तो एक प्रकार से आपकी अर्थशास्त्र की जो जड़ पकड़ी वो रॉबिन्स ने पकड़ी। उनकी परिभाषा में स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोग वाले दुर्लभ साधनों तथा उद्देश्यों के संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। तो इनकी परिभाषा में तीन चीज़ें आती है। एक तो हमारे पास क्या है, साधन सीमित हैं, हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं, और उन सीमित साधनों का हम वैकल्पिक प्रयोग कर सकते हैं। तो यही जो जिस कारण इस वैकल्पिक प्रयोग के कारण जो चयन की समस्या आती है वहीं से आपका अर्थशास्त्र का उदय हो जाता है। तो अर्थशास्त्र की जो आपकी वैज्ञानिक परिभाषा दी, टेक्निकल परिभाषा दी, वो आपकी दुर्लभता से संबंधित परिभाषा है, वो रॉबिन्स की परिभाषा है। अगली जो परिभाषा है विकास संबंधी परिभाषा है। तो ये परिभाषा आपकी सैमुअल्सन ने दी। तो जो विकास संबंधी परिभाषा है, इसमें सैमुअल्सन ने कहा है कि अर्थशास्त्र एक ऐसा अध्ययन है जिसमें मनुष्य तथा समाज मुद्रा के प्रयोग या इसके बिना सीमित साधनों को उत्पादकीय ढंग से वैकल्पिक प्रयोगों में डालकर निश्चित समय में वस्तुएं पैदा करते हैं तथा वर्तमान तथा भविष्य में विभिन्न लोगों तथा समाज के समूहों में उचित ढंग से वितरित करते हैं। तो ये जो परिभाषा थी वो आपकी सैमुअल्सन की विकास संबंधी परिभाषा थी। तो अब इन परिभाषाओं के आधार पर जो अर्थशास्त्र का सार निकलता है, जो इकोनॉमिक्स का सार निकलता है, वो है पहला आपका चयन की समस्या। क्योंकि हमारे पास साधन सीमित हैं, हमारी आवश्यकताएं असीमित है, और उन सीमित साधनों का हम वैकल्पिक प्रयोग कर सकते हैं, और इस वैकल्पिक प्रयोग के कारण ही आपकी चयन की समस्या आ जाती है। तो चयन की समस्या क्यों आती है? तो पहला है आवश्यकताएं हमारी असीमित हैं, यानी हमारी जो वांट है वो अनलिमिटेड है। आज आप देखते होंगे कि एक आवश्यकता की पूरी होने पर तुरंत दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है, और जो साधन है हमारे पास वो सीमित हैं। माना कि आपके पास जैसे 100 रुपया अगर पॉकेट मनी है तो सीमित है, आपको उससे बहुत चीज़ें खरीदनी है, पेन, या आपको मोबाइल में रिचार्ज करना है। तो जो इससे आपकी आवश्यकता की तीव्रता एवं वरीयता में अंतर, तो आपकी जो आवश्यकता अधिक होगी पहले आप उसको संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपकी चयन की समस्या आती है, और इस प्रकार अर्थशास्त्र का उदय हो जाता है। तो निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र मनुष्य के कार्यों का अध्ययन है जिनका संबंध असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के प्रयोग से है। तो इस प्रकार जो आपका इकोनॉमिक्स का परिचय है वो मुख्य रूप से 4 परिभाषाओं के अंतर्गत है। धन संबंधी परिभाषा एडम स्मिथ, कल्याण संबंधी मार्शल, दुर्लभता संबंधी रॉबिन्सन, और विकास संबंधी सैमुअल्सन। तो जो अर्थशास्त्र की जड़ पकड़ी वो दुर्लभता संबंधी, यानी जो स्केयर है, हमारे पास साधन सीमित हैं और आवश्यकताएं असीमित हैं, इसी से आपका अर्थशास्त्र का उदय होता है, और रॉबिन्स की परिभाषा को ही आपका वैज्ञानिक परिभाषा भी कहते हैं। तो इस प्रकार आज का आपका जो
इकोनॉमिक्स का परिचय से संबंधित टॉपिक है वो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।